आज की दुनिया में हम सभी जल्दी से खुश होने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की तलाश करते हैं। हम अपने फ़ोन को बार बार चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं और फास्ट फूड का आनंद लेते हैं जो हमें तुरंत खुशी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? यही सवाल थीबोत मुरिस ने अपनी किताब डोपामाइन डिटॉक्स में उठाया है। इस किताब में मिरिस हमें समझाते हैं कि कैसे लगातार डोपामाइन के रिलीज होने से हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज करते हैं और शॉर्ट टर्म आनंद में खो जाते हैं। डोपामाइन का कंटिन्यूअस स्टिम्युलेशन हमें छोटी चीज़ों में फंसने पर मजबूर करता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स खेलना या इंफॉर्मेशन का ओवर कंजम्पशन करना। डोपामाइन डिटॉक्स का उद्देश्य है इन सभी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को रोककर अपनी दिमागी ऊर्जा को रीसेट करना। जब हम डोपामाइन के इस बवंडर से बाहर आते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा दिमाग फिर से साफ, केंद्रित और ज्यादा उत्पादक हो सकता है। किताब में म्यूरिस ने बताया है कि डोपामाइन डिटॉक्स केवल डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक इंटेंशनल प्रक्रिया है जिससे हम अपने लाइफ गोल्स को फिर से अलाइन कर सकते हैं। इस डिटॉक्स के माध्यम से हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं, जिससे वह स्थायी खुशी, डीप फोकस और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन की ओर मोड़ सकता है। आज हम इसी किताब के मुख्य विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बदल सकता है। चैप्टर 1, व्हाट इज डोपामाइन डिटॉक्स? डोपामाइन डिटॉक्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डोपामाइन के रिलीज को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये तब होता है जब हम खुद को उन सभी आदतों से दूर रखते हैं जो हमारे दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और टीवी शो। थीबो मिरिस ने इस डिटॉक्स को प्लेजर रीसेट के रूप में बताया है। जब हम नियमित रूप से डोपामाइन के तेज और छोटे बुर्स्ट का अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों का आदती बन जाता है। इससे हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म संतुष्टि और डीप वर्क की ओर नहीं बढ़ पाते। डोपामाइन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य है इस आदत को तोड़ना और एक स्वस्थ, संतुलित तरीका अपनाना। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो हम उन चीज़ों को एक तरफ रखते हैं जो हमें मानसिक रूप से थकाती हैं और हमें खुश होने के लिए लगातार चीज़ों की तलाश करने पर मजबूर करती हैं। इसकी शुरुआत कुछ घंटे या दिनों से हो सकती है, जिसमें हम अपने समय का सदुपयोग मीनिंगफुल टास्क्स पर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया से हमारा दिमाग रिलैक्स और रिचार्ज्ड हो जाता है, क्योंकि वह बाहर की चीज़ों से ज़्यादा समय तक संपर्क नहीं करता। एक निश्चित समय बाद यह हमारी प्रोडक्टिविटी में सुधार करता है और हमें गहरी सोच, क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल होती है। म्यूरिस का मानना है कि डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान हमें अपने दिमाग को प्राकृतिक रिवॉर्ड्स पर फिर से प्रशिक्षित करना चाहिए, जैसे कि किताबें पढ़ना, शारीरिक व्यायाम करना और मेडिटेशन करना। इन एक्टिविटीज़ के दौरान डोपामाइन का स्तर धीरे धीरे संतुलित होता है, जिससे हम अधिक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस डिटॉक्स की शुरुआत थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसे अभ्यास में लाते हैं, हमारी जीवन शैली में बदलाव आ जाता है और हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन, जिसे अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, हमारे दिमाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वह न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें किसी भी काम में खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई पसंदीदा गाना सुनते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं या किसी एक्साइटिंग चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें सुखद अनुभव होता है। हालांकि डोपामाइन का अत्यधिक रिलीज होने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब हम बार बार छोटे छोटे प्लेजर बर्स्ट्स के आदी हो जाते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म आनंद की ओर आकर्षित होता है और यह हमें गहरे, अधिक मीनिंगफुल कार्यों से दूर ले जाता है। हम धीरे धीरे बड़ी योजनाओं, लॉन्ग टर्म गोल्स और गंभीर सोच से अपनी दूरी बना लेते हैं। थीबो म्यूरिस इस पर जोर देते हैं कि इस डोपामाइन एडिक्शन को समझना और इसे नियंत्रित करना ज़रूरी है,
क्योंकि बिना नियंत्रण के हम जीवन की वास्तविक खुशी और संतुष्टि से वंचित रह सकते हैं। जब हम डोपामाइन के साथ सही तरीके से काम करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। म्यूरिस के अनुसार डोपामिन का उचित उपयोग करने से हमें क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और इमोशनली स्टेबल बनाने में मदद मिलती है। जब हम अपने दिमाग को डोपामिन की लत से बाहर निकालते हैं तो हम अपने गोल्स पर अधिक फोकस्ड और रिजिलिएंट बन सकते हैं। यह हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करता है और लंबे समय तक आरामदायक जीवन जीने में सहायक होता है। चैप्टर 3, वाई डोपामिन डिटॉक्स इज नेसेसरी। आज के समय में हमारी जिंदगी डोपामाइन के ओवरफ्लो से भरी हुई है। जब हम बार बार अपने फ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हैं या चटपटी खबरों को देखते हैं तो ये सभी चीज़ें हमारे डोपामाइन लेवल्स को अत्यधिक बढ़ा देती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा दिमाग इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है और हम किसी भी चीज़ में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन का अनुभव नहीं कर पाते। इस स्थिति में हमारे मानसिक स्पष्टता और उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। डोपामाइन डिटॉक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है अपनी इच्छा, उत्पादकता और संतुष्टि के साथ। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए समय निकालते हैं। यह प्रक्रिया हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में लाकर हमारे मस्तिष्क को रीसेट करती है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी और फोकस में सुधार होता है। म्यूरिस के अनुसार डोपामाइन डिटॉक्स का उद्देश्य केवल टेम्पोररी प्लेजर से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के डीपर रिवॉर्ड्स की ओर भी प्रेरित करता है। जब हम डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं तो हम मानसिक शांति और क्लैरिटी प्राप्त करते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ाती है। ये डिटॉक्स एक पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। चैप्टर 4, द साइंस बिहाइंड डोपामीन एंड एडिक्शन। डोपामीन के बारे में समझने के लिए हमें इसके वैज्ञानिक पहलू को जानना ज़रूरी है। जब भी हम कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे खाने का स्वाद लेना, गेम खेलना या सोशल मीडिया पर कुछ नया देखना, हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। ये हमें उस अनुभव से जुड़ी खुशी और संतोष का एहसास कराता है। मगर जैसा कि थीबो म्यूरिस ने अपनी किताब में बताया, जब हम इस डोपामाइन रिलीज़ के आदी हो जाते हैं तो हम हर समय उसी प्रकार के छोटे प्लीजर बर्स्ट्स की तलाश करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म संतोष में बंध जाता है और लंबे समय में यह हमें असली खुशियों और सेटिस्फैक्शन से दूर कर देता है। डोपामीन का अत्यधिक उत्पादन हमें एडिक्शन की ओर ले जाता है। जब हम अपने दिमाग को बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से संतुष्ट करते हैं तो हमें उसी प्रकार की खुशी की आवश्यकता पड़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि हमें हर बार डोपामाइन के स्तर को बढ़ाने के लिए और अधिक उत्तेजनाओं की तलाश होती है, जैसे लगातार सोशल मीडिया चेक करना, वीडियो गेम खेलना या अत्यधिक शॉपिंग करना। यही आदतें हमें डोपामाइन एडिक्शन का शिकार बना देती हैं, जिससे हम मानसिक रूप से थक जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में फोकस नहीं कर पाते। म्यूरिस के अनुसार इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स ज़रूरी है। जब हम इस डिटॉक्स की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे इन आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान हमारा दिमाग शुरुआत में असहज महसूस कर सकता है, क्योंकि हम उस जर्नी से बाहर आ रहे होते हैं जिसमें हम हर समय डोपामाइन के लिए अपनी आदतों को अपनाते हैं। हालांकि समय के साथ डोपामाइन डिटॉक्स हमें हमारे दिमाग को रीसेट करने का अवसर देता है, जिससे हम गहरे कामों में फिर से लीन हो सकते हैं और मानसिक रूप से शांत और संतुलित महसूस करते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू स्टार्ट अ डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पहली बार में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप इसके प्रभावों को समझते हैं तो यह प्रक्रिया एक ताकतवर बदलाव साबित हो सकती है। थीबो म्यूरिस ने इस डिटॉक्स को प्रभावी तरीके से करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला कदम है अपनी दिनचर्या में मौजूद उन गतिविधियों को पहचानना जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। इन एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया का उपयोग, टीवी देखना या सिर्फ मस्तिष्क को भटकाने वाली चीज़ें शामिल हो सकती हैं। डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करने के लिए म्यूरिस सलाह देते हैं कि हम शुरुआत में इन चीज़ों से थोड़ी देर के लिए बचने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद मिलती है।
और हम अपनी अटेंशन को मीनिंगफुल टास्क्स पर केंद्रित कर सकते हैं। शुरुआत में एक दिन का डिटॉक्स भी एक अच्छा कदम हो सकता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन एक्टिविटीज़ का चयन करें जो हमारे जीवन को सशक्त और संतुलित बनाती हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, ध्यान लगाना और शारीरिक व्यायाम करना। डोपामिन डिटॉक्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी आदतों को बदलने का एक अवसर है। जब हम अपनी आदतों को समय के साथ नियंत्रित करते हैं तो हम उन्हें एक नए उद्देश्य के साथ बदल सकते हैं। म्यूरिस के अनुसार ये डिटॉक्स ना केवल एक समय का अभ्यास है, बल्कि इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हर दिन अपनी आदतों को सुधारते हुए हम अपने दिमाग को धीरे धीरे डोपामाइन की एक्सेसिव डिपेंडेंस से मुक्त कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्पष्टता और ध्यान को मजबूत कर सकते हैं। चैप्टर 6, द बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद आपको जो सबसे पहला लाभ मिलेगा वह है गहरी मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करना। जब आप विचलन से दूर होते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से अधिक कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और आप अपने कार्यों में डूब सकते हैं। म्यूरिस का कहना है कि यह डिटॉक्स न केवल आपके काम में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को भी सुधारता है। जब हम छोटी छोटी प्लेजर्स से खुद को रोकते हैं तो हम बड़ी चीज़ों में सुख और संतुष्टि पा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स से आपकी क्रिएटिविटी में भी वृद्धि होती है। जब हमारा दिमाग अधिक शांत और केंद्रित होता है तो हम नई सोच और विचारों को जन्म देने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे आंतरिक विचारों और ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। इसके परिणाम स्वरूप हम अधिक इनोवेटिव और सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा डोपामिन डिटॉक्स हमें सेल्फ डिसिप्लिन की भावना भी सिखाता है। जब हम खुद को शॉर्ट टर्म आनंद से दूर रखते हैं तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। म्यूरिस के अनुसार यह आत्मनियंत्रण जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। इस डिटॉक्स के जरिए हम अपने कामों और प्राथमिकताओं को पुनः स्थापित करते हैं, जिससे हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स की प्रक्रिया में हमें मानसिक शांति, संतुलन और फोकस प्राप्त होता है, जिससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन में वास्तविक खुशी और स्थिरता भी आती है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग द विथड्रॉल सिम्टम्स। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करते हैं तो हमें विद्रावण लक्षणों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग अचानक से उन चीज़ों से वंचित हो जाता है जिनसे वह लंबे समय से डोपामाइन प्राप्त कर रहा था। यह प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। म्यूरिस के अनुसार इन विथड्रॉल सिम्टम्स को समझना और उनका सामना करना ज़रूरी है, क्योंकि यही वह समय है जब हमें अपनी आदतों को बदलने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहले दिन या हफ्ते में आपको बहुत सारी मानसिक असुविधाएं हो सकती हैं, जैसे कि बोरियत, चिंता और बेचैनी। ये फीलिंग्स बिल्कुल सामान्य हैं, क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन की कमी से जूझ रहा होता है। लेकिन म्यूरिस का कहना है कि जैसे जैसे हम इन लक्षणों को सहन करना सीखते हैं, हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। ये विथड्रॉवल सिम्टम्स हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने दिमाग और अपनी आदतों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और इससे हमें लंबे समय में फ़ायदेमंद आदतें विकसित करने में मदद मिलती है। इन सिम्टम्स से निपटने के लिए सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जब हम डोपामिन डिटॉक्स करते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। शुरू में यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण को मजबूत करने में मदद करती है। म्यूरिस की सलाह है कि इस दौरान हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने दिमाग को शांति देने के लिए ध्यान, योग या शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। इस प्रकार विथड्रॉवल सिम्टम्स को समझना और उन्हें पार करना हमें डोपामिन एडिक्शन से बाहर निकालने का एक आवश्यक कदम होता है। ये हमें न केवल आत्मनियंत्रण सिखाता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का मार्ग भी दिखाता है। चैप्टर 8, रीबिल्डिंग योर हैबिट्स। डोपामिन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हम बस एक समय के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचें, बल्कि यह हमें अपनी आदतों को
एक स्थायी तरीके से बदलने का अवसर देता है। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स के बाद अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखें। मूरिस का मानना है कि यह डिटॉक्स हमें उन आदतों को पहचानने और बदलने का मौका देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, और हमें बेहतर कार्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डिटॉक्स की प्रक्रिया के बाद हमें उन गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। म्यूरिस के अनुसार ये आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल वेलबींग को बनाए रखने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान लगाना, पढ़ना, सही खान-पान अपनाना और शारीरिक गतिविधियां करना, ये सभी ऐसे आदतें हैं जो डोपामाइन डिटॉक्स के बाद हमें फिर से एक स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इसके अलावा पुराने कामों को फिर से शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हर आदत में बदलाव के लिए समय लगता है। म्यूरिस ने इस बदलाव को हैबिट स्टैकिंग का नाम दिया है। इसका मतलब है कि हम एक नई और सकारात्मक आदत को पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। जैसे आप सुबह का समय ध्यान और व्यायाम के लिए रख सकते हैं, या किताब पढ़ने के समय को अपनी चाय के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह आदतें बनाना आसान हो जाता है और हम जल्दी से अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार डोपामाइन डिटॉक्स के बाद अपनी आदतों को फिर से बनाना केवल हमारे दिमाग को रीसेट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में लंबे समय तक स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। चैप्टर 9, हाउ डोपामाइन डिटॉक्स इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। जब हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है, तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। म्यूरिस का कहना है कि डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद हम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से बाहर निकलकर गहरे कामों में शामिल हो सकते हैं। यह हमें अधिक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल कार्यों की ओर अग्रसर करता है। जब हम डोपामाइन के कांस्टेंट रिवॉर्ड्स से मुक्त होते हैं, तो हम अपने लंबे समय के लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और हमें किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। डोपामाइन डिटॉक्स से हमारी मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। जब हमारा दिमाग साफ होता है और हम डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं, तो हम अधिक फोकस्ड और क्रिएटिव हो सकते हैं। म्यूरिस के अनुसार डोपामाइन डिटॉक्स के बाद हम डीप वर्क सेशंस में ज़्यादा समय बिता सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लंबी अवधि के कार्यों पर केंद्रित होता है। इसके अतिरिक्त ये डिटॉक्स हमें टाइम मैनेजमेंट की कला सिखाता है। जब हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम अपने कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाते हैं और किसी भी टास्क में पूरी तरह से एंगेज्ड रहते हैं। म्यूरिस के अनुसार डोपामाइन डिटॉक्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है, क्योंकि यह हमें अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने और उन पर पूरी तरह से काम करने की शक्ति देता है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 10, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का लंबा असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारी इमोशनल वेलबींग और सेल्फ डिसिप्लिन को भी सुधारता है। म्यूरिस का कहना है कि जब हम डोपामाइन डिटॉक्स को एक स्थायी आदत बना लेते हैं, तो यह हमें अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद हम ज़्यादा आत्मसंयमित होते हैं और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बीच बेहतर संतुलन बना सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, क्योंकि हम दूसरों के साथ समय बिताने में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और हमारे भीतर गहरी समझ और सहानुभूति होती है। म्यूरिस के अनुसार डोपामाइन डिटॉक्स के द्वारा हम एक बेहतर जीवन शैली की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जिससे हमें संतुलित जीवन, ज़्यादा संतुष्टि और वास्तविक खुशी प्राप्त होती है। चैप्टर 11, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस एंड स्टेइंग कमिटेड। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद से जुड़ी पुरानी आदतों
और शॉर्ट टर्म सुखों का मुकाबला करना। हमारे दिमाग का नैतिक संघर्ष और हर दिन खुद को उन गतिविधियों से रोकने का प्रयास एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। थिबो म्यूरिस के अनुसार ये विरोधी भावना पूरी तरह से सामान्य है और यह हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स का पालन करने का निर्णय लेते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रारंभ में संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन यह अस्थायी है। जब हम डोपामाइन की आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उन पुराने सुखों की ओर आकर्षित होता है। ये स्थिति आत्मनियंत्रण और साहस की परीक्षा होती है। म्यूरिस का कहना है कि इस समय हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं आज छोटे सुखों को छोड़कर अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रह सकता हूं? इस सवाल का उत्तर हमारी सफलता को तय करेगा। प्रतिरोध को पार करने के लिए म्यूरिस ये भी सुझाते हैं कि हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम डोपामाइन डिटॉक्स का पालन सिर्फ एक फैशन के रूप में करते हैं तो यह अस्थायी होगा, लेकिन जब हम इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं और इसे अपने बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं तो हम इसे लंबे समय तक अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस समय यह जरूरी है कि हम अपने छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाएं और अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाएं कि हम अपनी आदतों को बदलने में सक्षम हैं। इस प्रकार प्रतिरोध और संघर्ष के बावजूद डोपामाइन डिटॉक्स में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जब हम हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अंततः हम महसूस करेंगे कि हमने अपनी आदतों को नियंत्रित कर लिया है और हमारी उत्पादकता और संतुष्टि दोनों में भारी सुधार हुआ है। चैप्टर 12 प्रौद्योगिकी की भूमिका डोपामाइन डिटॉक्स में। डोपामाइन डिटॉक्स का हिस्सा बनते समय हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी तकनीकी आदतें जैसे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का उपयोग हमारे डोपामाइन लेवल्स को बेहद प्रभावित करती हैं। आधुनिक तकनीक ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए इतना आदी बना दिया है कि हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना की तलाश करता रहता है। म्यूरिस का कहना है कि यदि हम अपना ध्यान और ऊर्जा इन तकनीकी उपकरणों से दूर रखकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं तो हम ज्यादा संतुष्ट और उत्पादक हो सकते हैं। इस डिटॉक्स के दौरान स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से समय समय पर दूर रहना जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर बिताया गया समय और निरंतर सूचना का प्रवाह हमारे दिमाग को थका देता है और हम असंतोष का अनुभव करते हैं। जब हम इन आदतों से दूर रहते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे पास अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को संजोने के लिए अधिक समय होता है। डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया में हम तकनीक का उपयोग एक नियंत्रित तरीके से कर सकते हैं। इसके बजाय हम अपने दिमाग को आराम देने के लिए और ज़्यादा रचनात्मक कार्यों के लिए समय निकाल सकते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ना, ध्यान करना या लंबी सैर पर जाना। इस तरह हम तकनीक का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, जबकि खुद को उसकी अत्यधिक उत्तेजना से बचा सकते हैं। म्यूरिस के अनुसार जब हम तकनीकी उपकरणों से जुड़े शॉर्ट टर्म सुखों से दूर रहते हैं तो हम असली जीवन के गहरे अनुभवों को जी सकते हैं और अपनी वास्तविक खुशी और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 13 कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस इन द डिटॉक्स प्रोसेस। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ आदतों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता देती है। थिबो म्यूरिस ने अपनी किताब में माइंडफुलनेस का महत्व भी बताया है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका सिखाता है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें खुद से जुड़े रहने और हर क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने की शक्ति देता है। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो हमें मानसिक रूप से शांति की आवश्यकता होती है और माइंडफुलनेस हमें इस शांति को पाने में मदद करता है। यह हमें खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से समझने का अवसर देता है। म्यूरिस के अनुसार माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्य की दिशा में एकाग्रचित्त रहते हैं। जब हम माइंडफुलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह हमें भीतर से संतुलित और खुशहाल बनाए रखता है और हम हर काम को और भी सटीकता से कर पाते हैं। चैप्टर 14
मेजरिंग द सक्सेस ऑफ योर डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स की सफलता को मापने के लिए हमें अपनी आंतरिक संतुष्टि और बाहरी परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। म्यूरिस का कहना है कि शुरुआत में यह समझना मुश्किल हो सकता है कि यह डिटॉक्स कितना प्रभावी है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है हम यह महसूस करेंगे कि हम पहले से कहीं अधिक फोकस्ड, शांत और संतुष्ट हैं। सफलता को मापने के लिए हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में हुए सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स का पालन करते हैं तो हम न केवल अपनी आदतों में सुधार करते हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्पष्टता, उत्पादकता और रचनात्मकता भी बढ़ती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं और क्या हम अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं। म्यूरिस के अनुसार डोपामिन डिटॉक्स की सफलता का सबसे अच्छा पैमाना ये है कि हम अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में सफल होते हैं। जब हम अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक सफलता और संतुष्टि महसूस करते हैं। डोपामिन डिटॉक्स हमें इस फैक्ट को समझाता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर को प्रायोरिटाइज करने से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और ग्रोथ में कमी आती है। इस डिटॉक्स प्रोसेस से हम अपनी ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं और खुद को रियल रिवॉर्ड्स और मीनिंगफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस में एंजॉय करने का मौका दे सकते हैं। अगर आपने ये समरी एंजॉय की है तो मेरे अगले वीडियो को देखें, जिसमें मैं और भी प्रोडक्टिविटी टिप्स और लाइफ इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करता हूँ। कीप डिटॉक्सिंग, कीप ग्रोइंग।